अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आरजे जाहिद बज़मी और आज हम इस वक्त मौजूद हैं एक बहुत ही मोहतरम और बहुत ही मोतबर हस्ती के साथ। और इनके बारे में जो मशहूर है वो ये है कि बेबाक, निडर और बेखौफ अंदाज से गुफ्तगू करते हैं, चाहे सामने वाला कोई भी हो, ये उसको खातिर में नहीं लाते। लेकिन जो बात सच और हक़ की बात है वो हमेशा कहते हैं और ना कहने से डरते हैं कभी। तो हमारे साथ जनाब मौजूद हैं आज सैयद वक़ास शाह साहब। और मैं चाहूँगा कि हमारे तमाम नाज़रीन जो है वो वक़ास शाह साहब को देखें। शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस वक्त इतने कीमती वक्त में से वक्त दिया। हमें पता है कि इस वक्त आप रिकॉर्डिंग पे जा रहे हैं और रिकॉर्डिंग पे जा रहे हैं तो यकीनन मसरूफ़ वहाँ भी हो जाएंगे। तो ये मौका हमें मिल गया आपसे बात करने का और बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दे भी दिया। तो हम ये चाहेंगे कि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, जो परेशानियाँ, जो मुसीबतें इस वक्त लोग झेल रहे हैं, तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या समझते हैं उसका हल क्या हो सकता है, उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है? ये तमाम बातों के लिए मैं चाहूँगा कि आप ज़रा रोशनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। बिंगा मुसलमान बिंगा पाकिस्तानी हम सारे शुबजात बहुत सारे हैं इस मुल्क में, मगर जिस मकसद के लिए हम पैदा हुए, जिस मकसद के लिए ये पाकिस्तान, ये मुल्क बना, ये प्यारा वतन वजूद में आया, तो शुरू दिन से आज तक इस मुल्क में उसकी इक्यासी वाली काम नहीं हो रही है। जो भी काम हो रहा है वो अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ हो रहा है। तो यकीनन उसके बाद बिगाड़ तो पैदा होना ही है। उसके बाद बिजली के बिल, किराए के घर, स्कूल की फीसेस, अगर बीमार हो गए, अल्लाह ना करे कोई मुसी और कोई ऐसी बीमारी हो गई तो समझ जाए कि मौत से पहले दर्दनाक अजाब। इसी तरीके से बेशुमार मसाइल हमारे साथ खड़े हुए हैं। कुछ तबकात, कुछ लोगों ने हराम की कमाई करके, अंग्रेज़ों की चमचागिरी कर करके यहाँ पर हुकूमत जो है वो नाफिज अमल की हुई है। मगर गिला इन अवाम के, पाकिस्तान की जो अवाम है उनसे भी है कि यार आपके हकूक सर्फ हो रहे हैं, आपके हक मारा जा रहा है और आप अभी भी इन पार्टियों के, इन सियासतदानों के, इन ब्यूरोक्रेसी के पीछे आप फॉलो कर रहे हैं। आज भी इलेक्शन होता है जो 2024 का हुआ, उसमें भी मैं देख रहा हूँ कि कोई इस पार्टी को, कोई उस पार्टी को। मैं आज बज़मी साहब, क्योंकि आपकी एक अपनी एक पर्सनैलिटी है, आपका एक अपना एक दुनिया में एक नाम है, FM के हवाले से, जियो न्यूज़ के हवाले से, तो आप ऐसी कोई आम शख्सियत नहीं है। मगर ये है कि आपके सामने ये बात मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए जाना हमें अंधेरी खबर में है। ये दुनिया की मैं सारी चीज़ हासिल कर लूँ, आज मैं वज़ीर आज़म भी बन जाऊँ फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे बताइए कि उस अंधेरी खबर जो हमारा इंतजार कर रही है वहाँ हम क्या जवाब देंगे। आप एक घर की जिम्मेदारी जब लेते हैं ना तो आपको रात को नींद नहीं आती है, तो बताएं पूरी रैयत की जिम्मेदारी क्या आसान है? और किस तरह से ये जो है बंदर बाट की तरह ये मुल्क में काबिज होने के लिए एक दूसरे को मारते भी हैं, ये गालियां भी देते हैं, ये सब कुछ करते हैं। और इनकी फिर इनकी अयाशियों की एक जिंदगी है कि जब निकलते हैं 200 गाड़ियां, एम्बुलेंस फंसी हुई है, लोग मरे, लोग जिए, इनको कोई परवाह नहीं है। क्यों? क्योंकि ये नबी अलैहिस्सलाम के दीन के ना ये वारिस है, ना ये वर्सा है, ना इनको उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई सरोकार है। इनका एक ही काम है कि मुल्क कैसे लूटा जाए, पैसे कैसे कमाए जाए और अयाशी कैसे की जाए, बस इसके अलावा कुछ नहीं। और मैं इस वीडियो के तवज्जुह से एक बात आज ये कहना चाहता हूँ तमाम लिबरल्स पार्टियों को और तमाम उनके चाहने वालों को कि देखिए इमाम अली मकाम, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो शहादत हुई उसी एक वोट की खातिर हुई, एक बैत की खातिर हुई। जो आप बैत कर लेते हो ना, जो वोट देते हो, इसका भी रोज़ क़यामत आपको हिसाब देना पड़ेगा कि एक शराबी, जानी, राशि और फाशी फैलाने वाले बदमाशों को आप वोट दे रहे हैं, इसका भी आपको रोज़ क़यामत जवाब देना पड़ेगा। तो हुसैन रज़ी अल्लाह तआला का तो कोई मसला ही नहीं था ना, वो तो जाहिर सी बात है नबी अलैहिस्सलाम के नवासे, जिनकी वजह से करबला ना होता तो पता ही नहीं चलता कि हक पे कौन है और बातिल कौन है। मगर देखें, तो इसलिए अपने अपने ईमान को बचाएं। सारी दुनिया हासिल कर लें, सारा कुछ फेम हासिल कर लें, गाड़ियाँ, पैसे, बैंक बैलेंस, मगर मेरी बात याद रखें, ईमान वाला ही कामयाब है जो कुरान और हदीस कह रहे हैं। दुआ में याद रखें। बज़मी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने इस फ़कीर को, हमें तो ना बोलने आता है, ना कोई ऐसी चीज़ है हमारे अंदर, बस आप जैसे भाई बड़े जो है वो रिस्पेक्ट करते हैं और अल्लाह ने इज़्ज़त दी हुई है, तो बड़ा करम हुजूर के साथ दुआओं की दरख्वास्त है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। वस्सलाम वालेकुम।